पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया के दो बड़े नाम जो कि इस टाइम पर नॉर्दर्न साइड को डोमिनेट कर रहे हैं, उनमें से एक एफिशिएंसी का बादशाह जो कि वेस्ट हीट रिकवरी एंड स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन के साथ चलता है, और दूसरा एक बहुत बड़ा एंड डाइवर्सिफाइड प्लेयर है जिसको मिलिट्री ग्रेड की हिमायत हासिल है। वो सिर्फ यही नहीं बल्कि 2026 में इन दोनों कंपनीज में काफी ज्यादा चेंजेस भी आए। तो इसीलिए आज हम देखने जा रहे हैं दोनों कंपनीज के फंडामेंटल्स, कैपेसिटीज, वैल्यूएशंस एंड मजीद बहुत से पॉइंट्स, और इन सब में डिफरेंशिएट करेंगे ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि इन दोनों प्लेयर में से आपको किस में इन्वेस्टमेंट करनी है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं एचएम शुएब, आप देख रहे हैं बी1 बिलियनियर्स यूट्यूब चैनल। एक व्हाट्सएप की कम्युनिटी का लिंक जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसको आप फॉलो करके पीएसएक्स से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स को टाइमली अवेल कर सकते हैं और बी1 बिलियनियर टीम का हिस्सा बन सकते हैं। और बी1 बिलियनियर टीम की तमाम फैसिलिटीज जो कि आपके सामने हैं, इन फैसिलिटीज के साथ साथ आप एक नज़र हमारे प्रीमियम ग्रुप के प्रॉफिट्स पर डालें। तो अगर आप भी ऐसे प्रॉफिटेबल सिग्नल्स हासिल करना चाहते हैं तो हमें इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला अगर हम डिफरेंस अभी कवर करें तो वो आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखें तो 2026 के आने से पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन दोनों कंपनीज की टोटली डिफरेंट थी। लेकिन जैसे ही 2026 स्टार्ट हुआ, इन कंपनीज बल्कि इनके साथ साथ पूरे सीमेंट सेक्टर में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स आई, काफी ज्यादा चेंजेस आई। तो इसी को लेकर फोर्जी सीमेंट कंपनी लिमिटेड और मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री लिमिटेड, इन दोनों ने कुछ कंपनीज को एक्वायर भी किया और काफी ज्यादा अपने प्रोजेक्ट्स को भी बढ़ाया, और इवन के इन कंपनीज में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स भी आई, जिसकी वजह से जो डाटा है 2026 का वो काफी चेंज हुआ एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर आपको एक और चीज क्लियर करता चलो, जिस तरह के यूएस ईरान वॉर की वजह से काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी है, तो बहुत से पॉइंट्स, बहुत सी इश्यूज आपको थोड़ी ऊपर नीचे देखने को मिलेंगी, क्योंकि इस टाइप पर स्टॉक की प्राइस कुछ है, वॉर से पहले स्टॉक की प्राइस कुछ थी, और इसी तरह वॉर खत्म होगी देन स्टॉक की प्राइस कुछ और होगी। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन को लेते हुए और बाकी तमाम वैल्यूएशंस को देखते हुए हम स्टॉक की प्राइस के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। तो इस टाइम पर अगर हम मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री की बात करते हैं, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है अप्रोक्सीमेटली 91 बिलियन, एंड सेम ऐसे ही फौजी सीमेंट की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 123 बिलियन। तो अब अगर हम कंपनीज की बात करें तो मैपल लीफ कंपनी हिस्टोरिकली भी एक सिंगल और बिगेस्ट प्रोडक्शन साइट है, जो कि दाऊद खेल मियां वाली मेन प्लांट है इनका पंजाब में। तो जिस तरह मैपल लीफ सिंगल प्रोडक्शन साइट है बिगेस्ट, लेकिन ऐसे ही फौजी सीमेंट को देखें तो फौजी सीमेंट नॉर्थ जोन का सबसे बड़ा सीमेंट प्रोड्यूसर है, जिसकी प्रोडक्शन साइट्स पंजाब में भी हैं और केपीके में भी हैं, जो कि अस्की सीमेंट के मर्जर के बाद और कुछ एक्सपेंशन के बाद आई। तो यहाँ पर सिंपल एक चीज जो कि सीमेंट सेक्टर में लोकेशन मैटर करती है, तो जोन्स जो मैटर करते हैं, तो ये दोनों कंपनीज एमएलसीएफ और एफसीसीएल दोनों नॉर्थ साइड पर मौजूद है। लेकिन यहाँ पर एमएलसीएफ का जो मेन प्लांट है वो सिर्फ पंजाब में है, लेकिन ऐसे ही एफसीसीएल उसकी प्रोडक्शन साइट्स पंजाब और केपी के दोनों में है। जिस तरह के मैंने आपको बताया, एमएलसीएफ फर्स्ट सिंगल प्रोडक्शन फैसिलिटी है, लेकिन एफसीसीएल जो है वो उसके 4 प्रोडक्शन मेन प्लांट्स हैं, जो कि अटक, नौशहरा, रावलपिंडी और डीडी खान में मौजूद हैं। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर 2 चीजें आपको और मजीद क्लियर करता चलूं। मैपल लीफ ने पायनियर सीमेंट को एक्वायर किया, तो उसकी प्रोडक्शन फैसिलिटी, उसकी तमाम साइट्स इसमें इंक्लूड की जाएंगी और इस कंपनी को काफी ज्यादा फायदा देंगे। सेम ऐसे ही फौजी सीमेंट को देखें तो अस्करी सीमेंट तो काफी देर से इसमें मर्ज हो चुका था, लेकिन अब इन्होंने अटक सीमेंट पाकिस्तान लिमिटेड जो है कोट अद्दू के साथ फौजी सीमेंट ने मिलकर इसको एक्वायर किया, तो वो भी एक एसोसिएटेड कंपनी के तौर पे अटक सीमेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में काफी ज्यादा इंपैक्ट डालेगी। तो अब यहाँ पर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो दोनों कंपनीज जो हैं एक्सपोर्ट्स बहुत कम करती हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस आखिर है क्या? अगर कोई मेन डिफरेंस है तो इन दोनों कंपनीज में कौन सी बेहतर है और कौन सी फ्यूचर में ज्यादा बेहतर एक्सपोर्ट्स कर सकती है, क्योंकि अब तो काफी ज्यादा एक्विजिशंस भी हुई हैं। यहाँ पर देखें तो मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री जैसे पायनियर सीमेंट को एक्वायर किया, वो उसके एक्वायर करने के बाद भी आपको एक्सपोर्ट्स में कोई ज्यादा फायदा देखने को नहीं मिलेगा या कोई ज्यादा बूम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि नॉर्थ साइड जो है वो कभी भी एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकती। अगर वो कर सकती हैं तो अपनी बॉर्डर लाइंस के साथ जो अटैच होंगे वो वहां पर एक्सपोर्ट कर सकती हैं, लेकिन जो एक्सपोर्ट्स का एज मिलता है वो साउथ रीजन वालों को मिलता है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों प्लांट्स नॉर्थ रीजन में वाक़ हैं। अब यहाँ पर एमएलसीएफ को देखें जो कि पंजाब में लोकेटेड है, तो इसलिए ये इंडिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इंडिया को एक्सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे।
एंड सेम ऐसे ही अगर पंजाब से अफ़गानिस्तान में एक्सपोर्ट करना चाहें, देन जो ऑलरेडी केपीके में फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा एज मिलेगा पंजाब की साइड्स वालों से। क्योंकि सीमेंट एक ऐसी प्रोडक्ट है, जिसको ट्रैवलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है। तो अगर इसकी एग्ज़ैक्ट हम लोग एक्सपोर्ट्स की बात करें, तो तकरीबन इनके टोटल रेवेन्यू का जस्ट 5% ही एक्सपोर्ट से आता है। अगर हम बात करें सेकंड एफसीसीएल की, तो इनके टोटल रेवेन्यू में जो एक्सपोर्ट पोर्शन है वो 10% का है, एमएलसीएफ से ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर फौजी सीमेंट को काफ़ी ज़्यादा एज भी हासिल है कि अब इनकी जो प्रोडक्शन साइट्स हैं वो केपीके में भी मौजूद है, जिससे वो अफ़गानिस्तान में भी एक्सपोर्ट्स करते हैं, लेकिन और मज़ीद इसको बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है कि फौजी सीमेंट के पास एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर मौजूद है, जो कि है लकी सीमेंट, जो कि इस पूरे सेक्टर में बादशाह बना बैठा है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लकी सीमेंट को बीट करना किसी दूसरी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए फौजी सीमेंट को बीट करना पड़ेगा लकी सीमेंट को, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जितनी भी एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, उसका बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ़ और सिर्फ़ लकी सीमेंट की तरफ से जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक एडवांटेज है कि फौजी सीमेंट जो है, वो अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकती है। लेकिन मैपल लीफ सीमेंट अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा नहीं सकती, क्योंकि पायनियर सीमेंट को एक्वायर करने के बाद भी नहीं। अब आप सोचेंगे वो क्यों? क्योंकि पायनियर सीमेंट भी खुशाब पंजाब में ही वाक़ है। तो इसलिए उनका एक्सपोर्ट्स करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट जो कि एक्सपोर्ट्स को लेकर अटक सीमेंट कंपनी जिसको एक्वायर किया फौजी सीमेंट और कोटक पावर प्लांट ने, वो लोकेटेड है बलूचिस्तान में। तो वहाँ से भी एक्सपोर्ट्स हो सकती हैं, लेकिन चूँकि ये इसकी एसोसिएटेड कंपनी है, तो उनकी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स में इनकी वैल्यूएशंस आपको इनके फिगर्स देखने को मिलेंगे। अब अगर हम दोनों मेन कंपनीज़ की एफिशिएंसी की बात करें, तो एमएलसीएफ ने हेवीली इन्वेस्ट किया है वेस्ट हीट रिकवरी प्रोसीजर में। एंड सेम ऐसे ही एमएलसीएफ तो वैसे भी जाना जाता है मॉडर्न मशीनरी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी की वजह से। एंड सेम ऐसे ही सोलर पावर प्लांट्स भी इनके ऑपरेट कर रहे हैं और मजीद इनमें एक्सपेंशन भी जारी है। तो एफिशिएंसी में एमएलसीएफ की सिचुएशन यहाँ पर है। अब एफसीसीएल को देखें, तो एफसीसीएल में मेन प्लांट पर थोड़ी सी एफिशिएंसी कम है, लेकिन इनके काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स चल भी रहे हैं, जिससे एफसीसीएल की भी जो एफिशिएंसी है, वो आपको अन करीब काफ़ी ज़्यादा बूस्ट देखने को मिलेगी, उसमें काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ेगी। क्योंकि ये एफसीसीएल भी कॉस्ट ऑप्टिमाइज़ेशन पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन कर रहे हैं थ्रू कैप्टिव पावर प्लांट्स। एंड नेक्स्ट अगर हम इन दोनों कंपनीज़ को देखें, तो आउटसाइड इन दोनों कंपनीज़ का कोई प्लांट नहीं है, कोई प्रोडक्शन फैसिलिटी इनकी आउट ऑफ पाकिस्तान नहीं है। जिस तरह के बहुत सी कंपनीज़ डीजी खान सीमेंट हो गया, लक्की सीमेंट हो गया, इन सब की पाकिस्तान के अलावा प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं। जिस तरह के डीजीकेसी की यूएसए में है, सेम ऐसे ही इराक में लकी सीमेंट की है। लेकिन इन दोनों कंपनीज़ की आउटसाइड पाकिस्तान कोई प्रोडक्शन फैसिलिटी नहीं है। तो अब अगर हम फाइनेंशियल डाटा की तरफ बढ़ें, उसको एनालाइज़ करते हैं, जिससे हमें दोनों कंपनीज़ की हेल्थ मालूम होगी। तो एमएलसीएफ की 2025 की जो सेल्स थी, वो 68.9 बिलियन थी। एंड सेम ऐसे ही एफसीसीएल की सेल्स 88.9 बिलियन है। लेकिन यहाँ पर एमएलसीएफ पर एक आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चीज़ देखने को मिलेगी। वो ये है कि हर क्वार्टर वाइज़ इनकी डे बाय डे इनके एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होते रहे। लेकिन इसके इंक्रीज़ होने की आखिर वजह क्या थी? आपने देखा कि इस कंपनी की जो सेल्स हैं, वो डिक्रीज़ नहीं हुई। इनके एक्सपेंसेस, इवन के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हुए। तो सिंपल सा मतलब है कि जो एक्विजिशन प्रोसीजर चल रहा था पायोनियर सीमेंट का, उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस उसके इस स्टेटमेंट में नज़र आए। तो फ्यूचर में आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ फौजी सीमेंट में एज़ सच कोई इश्यू नहीं है। इनकी सेल्स तो बेहतर हैं, इनके प्रॉफिट्स भी एज़ यूजुअल बेहतर ही हैं। जिस तरह के एमएलसीएफ के सेल्स ओके हैं, लेकिन उनके प्रॉफिट्स डिक्रीज़ है। तो एमएलसीएफ के अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें, तो वो अराउंड 35% है। अगर एफसीसीएल के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें, तो वो अराउंड 30% है। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, तो एमएलसीएफ की रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 23% है एंड एफसीसीएल की आरओई वो अराउंड 15% है। एंड सेम ऐसे ही रिटर्न ऑन एसेट्स को देखें, तो वो 15% है एमएलसीएफ की एंड एफसीसीएल के अराउंड 9%। और यहाँ पर अगर हम लेवरेज की बात करें, तो लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो, जिसको जानकर आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी आएगी, जो कि एमएलसीएफ की 14% है और एफसीसीएल की 28%। तो 14% बेटर है एज कम्पेयर टू 28%, जो कि ज्यादा बेहतर नहीं है। एंड सेम ऐसे ही लॉन्ग टर्म डेट टू एसेट रेशियो की बात करें, तो वो एमएलसीएफ का बेहतर है एज कम्पेयर टू एफसीसीए, जो कि एमएलसीएफ की 8% है और फौजी सीमेंट की 15%, जो कि बेहतर है, लेकिन एमएलसीएफ से कम बेहतर है। तो यहाँ पर अगर हम कंपनीज की एसेट्स की बात करें, तो कंपनी के नॉन करंट एसेट्स जो हैं, वो 83.8 बिलियन है एमएलसीएफ के। एंड सेम ऐसे ही जो एफसीसीएल है, उसके नॉन करंट एसेट्स हैं 120.3 बिलियन। और अगर नॉन करंट एसेट्स एमएलसीएफ के देखे हैं हमने, उसकी लाइबिलिटीज भी देखे हैं, वो 24.3 बिलियन है। तो यहाँ पर देखें 24.3 बिलियन लाइबिलिटीज और 83.3 बिलियन इनके नॉन करंट एसेट्स एमएलसीएफ के। तो यहाँ पर एमएलसीएफ की सिचुएशन बहुत अच्छी है, बेहतर है। और सेम ऐसे ही अगर हम एफसीसीएल को देखें, तो एफसीसीएल की सिचुएशन एमएलसीएफ से बिल्कुल थोड़ी लो है, लेकिन
इनकी फाइनेंशियल हेल्थ के अकॉर्डिंग इनका काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है कि इनकी नॉन करंट लायबिलिटीज़ जो कि 45 या 9 बिलियन है, वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू नॉन करंट एसेट्स जो कि 120 या 3 बिलियन। एंड सेम ऐसे ही इनकी अगर करंट रेशियो की बात करें, तो एमएलसीएफ की करंट रेशियो 1.53 के आसपास है। एंड सेम ऐसे ही एफसीसीएल की जो करंट रेशियो है वो 1.32 है। तो यहाँ पर अगर हम पीई रेशियो की बात करें तो एमएलसीएफ की पीई रेशियो है अराउंड 7 एंड एफसीसीएल की पीई रेशियो निकल कर आती है 7.20 के आसपास और पीबी रेशियो एमएलसीएफ की 1.0 के आसपास है एंड सेम ऐसे ही एफसीसीएल की अगर आप पीबी रेशियो की बात करें 1.20 व्हिच इज बेटर देन एमएलसीएफ। तो इन सब पॉइंट्स को देखते हुए आपको कौन सी कंपनी बेहतर लगती है, कौन सी कंपनी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, ये सारे का सारा डिसीजन लेंगे आप। लेकिन यही डिसीजन आप अपने कमेंट सेक्शन में भी बताएं कि आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको कौन सी कंपनी अच्छी लगती है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और दोस्तों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जाते जाते बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें।